हेलो स्टूडेंट, आज हम बुक क्राफ्ट का लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। इस लेसन का क्या नाम है? पुस्तक कला के यंत्र एवं उनका संरक्षण। ठीक है। पुस्तक कला के प्रयोगात्मक कार्यों से संबंधित मॉडलों को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि पुस्तक कला में प्रयोगात्मक कार्य से संबंधित मॉडलों को जब तैयार करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। वो यंत्र कौन कौन से, कितने प्रकार के हैं, क्या यूज़ होता है, वो ये पुस्तक कला में प्रयुक्त यंत्र के प्रकार, यहाँ पर प्रकार का वर्णन किया गया है। काटने वाले यंत्र कैसे होते हैं? कैंची है, चाकू है, स्टेंसिल चाकू, जिससे हम काटने वाला काम करते हैं। छेद करने वाले यंत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे सूजा है, पंच स्टिक है, पंच प्लायर है। और दबाने वाले यंत्र कौन कौन से होते हैं? खड़ा सिकंजा और ये बड़ा सिकंजा। सिलाई करने वाले यंत्र कौन कौन से होते हैं? सिलाई का चौकटा या तानी, स्टिचिंग मशीन आदि। अन्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? फोल्डर है, गुनिया है, विभाजक, सुरक्षित, पटरी, हथौड़ी, आईलेट, फिक्सर। ठीक है। कुछ प्रमुख यंत्रों का परिचय, जैसे कि फोल्डर को स्लेश भी कहा जाता है। यह आबुनस या शीशम की लकड़ी का बना होता है। प्रथम भाग को हत्था तथा दूसरे भाग को फल कहते हैं। ठीक है। चाकू एक ऐसा यंत्र है जो सभी घरों में पाया जाता है। चाकू तो हम लोग के सभी घरों में पाया जाता है, लेकिन पुस्तक कला के लिए विशेष प्रकार का चाकू का प्रयोग किया जाता है। जो हम घर में यूज़ करते हैं वो चाकू दूसरी होती है, जो हमें इसमें यूज़ करना है वो चाकू दूसरी होती है। लोहे की पटरी या पैमाना 1 इंच चौड़ी लोहे की मोटी मजबूत चादर का बना होता है। ये 1 इंच चौड़ी लोहे की मोटी मजबूत चादर होती है, उसका बना होता है। इसके एक ओर पर इंच तथा दूसरी ओर सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। मतलब एक तरफ इंच वाले सारे चिन्ह होते हैं और दूसरी तरफ सारे सेंटीमीटर वाले चिन्ह होते हैं। कैंची हमारे दैनिक कार्यों के लिए बहुत आवश्यक है। पुस्तक कला में जल्दसाजी का कपड़ा तथा कागज़ काटने में घरेलू कैंची का ही प्रयोग किया जाता है। हथौड़ा, साधारण हथौड़े का प्रयोग कील, पेच आदि को ठोकने अथवा पीटने में किया जाता है। आईलेट फिक्सर का क्या यूज़ है? यह एक लंबी लोहे की कील जैसा होता है। जैसी होती है, इसका आगे वाला हिस्सा नुकीला होता है। अब अन्य यंत्र कौन कौन से? जैसे कि गुनिया, इसको ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो क्या नाम है इसका? ट्राई स्क्वायर। यह यंत्र लोहे या लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे या लकड़ी का। पंच प्लायर या गत्ता या कागज़ में छेद करने में काम आता है। आईलेट लगाने के लिए पंच द्वारा ही दफ्ती में छेद किए जाते हैं। सूजा या लोहे का बना होता है या नीचे नोकदार होता है। ऊपर की ओर लकड़ी का मजबूत हत्था लगा होता है, नीचे नोकदार होता है, ऊपर लकड़ी का एक मजबूत हत्था लगा रहता है। आरी, पुस्तकों में बत्ती की सिलाई करने के लिए टेनन आरी का प्रयोग किया जाता है। शिकंजा या यंत्र पुस्तकों को दबाने और उनके किनारे काटने के लिए प्रयोग में आता है। कागज़ काटने की मशीन, इसे कार्डबोर्ड कटर भी कहते हैं। कागज़ जो काटने की मशीन है उसका नाम से भी जानते हैं, इसे कार्डबोर्ड कटर भी कहते हैं। यह यंत्र मेज़ या लकड़ी के किसी तख्त के ऊपर वाले भाग में लगा रहता है। इसे गट्टा काटते हैं। दाम मशीन क्या होती है? यह यंत्र शीशम की लकड़ी का बना होता है। इसका प्रयोग गत्ते अथवा पुस्तक को दबाकर सीधा करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या करा जाता है? गत्ता हो या पुस्तक, उसको दबाकर सीधा करने के लिए किया जाता है। बैकिंग बोर्ड या लकड़ी के तख्ते का टुकड़ा होता है। इसका प्रयोग पुस्तकों को पुस्तक जो होती है उसको पीठ जो होती है उसको गोल करने के समय किया जाता है। तानी, इस यंत्र का चौकटा यानी कि तानी कहते हैं। इस यंत्र को चौकटा या तानी भी कहते हैं। यह लकड़ी का बना होता है। इसका प्रयोग किताबों की सिलाई करने के लिए किया जाता है। पिलौ या यंत्र पुस्तकों अथवा कॉपियों के किनारों को एक साथ काटने का काम करता है। विभाजक या डिवाइडर, या लोहे का या पीतल का बना होता है। यह एक कांटेदार यंत्र है। इसके द्वारा बराबर की दूरी काटी जाती है। मतलब एक बराबर भागों में वही डिवाइडर होता है। स्टेंसिल चाकू, इसका प्रयोग स्टेंसिल काटने के लिए किया जाता है। इससे दफ्ती काटने का काम भी लेते हैं। इससे दफ्ती में हाफ कट भी लगाते हैं।
अब यंत्रों का क्या महत्व है? वस्तुओं को इच्छित रूप एवं आकार देने में यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी वस्तु को अपनी इच्छा अनुसार क्या रूप देना है, किस प्रकार का आकार देना है, उसमें यंत्रों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रयोग की जानकारी, वस्तु में कोई दोष आ जाने पर यंत्रों की सहायता से उसे ठीक किया जा सकता है। अगर हमारी वस्तु में कोई दोष आ गया, कोई खराबी आ गई, अगर हमारे पास यंत्र उनकी सहायता से हम उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यंत्रों की सुरक्षा, हम उसकी कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? यंत्रों को लकड़ी या प्लास्टिक की पेटी में संभाल कर रखना चाहिए। यंत्रों को लकड़ी या प्लास्टिक की पेटी में संभाल कर रखना चाहिए। लोहे के यंत्रों पर ग्रीस तथा मोबिल ऑयल लगाकर रखना चाहिए। यंत्रों को धूप, धूल तथा नमी से बचाना चाहिए। यंत्रों पर समय समय पर धार लगाना चाहिए। ठीक है। हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। काटने वाला यंत्र नहीं है कैंची। फोल्डर का दूसरा नाम है स्लेट। पुस्तकों को छेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है पंच प्लायर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। फोल्डर के प्रथम भाग को हत्था तथा दूसरे भाग को फल कहते हैं। गुनिया को ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं। दाब मशीन शीशम की लकड़ी का बना होता है। यह आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।